हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमारी जीके की सीरीज़ ऑलरेडी आ रही है, आप तक करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी आप तक आ रही है। आज से हम राजस्थान की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है और इंडियन स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा, तमाम परीक्षाओं के जो भी उत्तर लेखन है उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, हर राज्य की अपनी स्टेट सर्विस होती है और सेंट्रल की यूपीएससी सर्विस होती है, तो इनमें उत्तर लेखन का बड़ा महत्व है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज़ लेके आए। देखिए, कोई भी आंसर राइटिंग होती है ना, उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं। या तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे, या आप पॉइंट में लिखेंगे, या फिर आप डायग्राम्स में लिखेंगे। जो भी आप आंसर की डिमांड है और क्वेश्चन की डिमांड को आंसर के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, अभी मैं आपको एक बहुत इनिशियल लेवल पर आंसर राइटिंग के महत्व के बारे में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आंसर राइटिंग जो है वो आप मानेंगे कि जो एकेडमिक लेवल की आंसर राइटिंग होती है, एकेडमिक लेवल की आंसर राइटिंग से बहुत अलग होती है। तो ये जो सिविल सेवा की आंसर राइटिंग होती है वो एकेडमिक से कैसे अलग होती है, क्योंकि इसमें क्वालिटी राइटिंग की बात की जाती है, उसमें कीवर्ड्स की बात की जाती है, डायमेंशंस की बात की जाती है और डायनेमिक करने की भी बात की जाती है। तो ये बातें कैसे सीखी जाए, क्योंकि कोई भी करेक्ट चीज़ के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत होती है, और एक अभ्यास ही आपको बेहतर उत्तर लेखन के लायक बना देता है। तो मेरी यही कोशिश है कि हम आपको समझाने की कोशिश करें कि उत्तर लेखन कैसे लिखा जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, और कैसे जीरो से हीरो तक की जो प्रोसेस है वह लाई जा सकती है। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान, मतलब मैदानी भागों के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखो, मैदान, आप सभी को पता है कि मैदान क्या होते हैं, मैदान के क्या मायने हैं और मैदान कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेडिशनली आपने ये पढ़ ही रखा होगा कि मैदान क्या होते हैं। लेकिन जब बात आती है कि मैदान के महत्व पर प्रकाश डालें, तो महत्व इसका एक तो नहीं है, हज़ार महत्व हो सकते हैं। और कुछ महत्व तो किताबों में लिखे गए हैं, कुछ महत्व किताबों में नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका अलग महत्व है, हर संगठन के लिए उसका अपना महत्व है, और हर प्रदेश के लिए अपना उसका महत्व है। तो परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन हमें कॉन्क्रीट बातें करनी होगी। कॉन्क्रीट बात ये है कि मैदान के महत्व को एक डायनेमिकली हमको समझाने की कोशिश करनी है उत्तर लेखन में। देखो, आरएस जैसी परीक्षा होती है ना, उसमें 100 शब्दों में पूछा जाता है बड़ा प्रश्न, 100 शब्दों में 10 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है। छोटा प्रश्न आ गया तो 50 शब्दों में आ जाएगा, 5 नंबर का। अगर बड़ा प्रश्न पूछना है 100 शब्दों वाला, तो हमको उसमें मैदान के बारे में बताना होगा कि मैदान क्या है, मैदान कितने टाइप के होते हैं, इन पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन छोटा प्रश्न आया तो हम चर्चा नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट आने की कोशिश करेंगे। और आपको भी ऐसे ही करना है, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करनी है। देखिए, शुरू करते हैं इस आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग को। देखो, आंसर की फ्रेमिंग ऐसे होगी कि सबसे पहले हमें एक छोटी सी बात बता देनी है कि हमारी जो ह्यूज पॉपुलेशन है उसका जीवन का आधार मैदान है, क्योंकि मैदान सच में इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ना। तो और जितनी भी आप देखते हैं कि सभ्यता हैं, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो, तमाम सभ्यताएं बिल्कुल नदी घाटियों के नीचे मैदानी भागों में बसी ना, नदी घाटियों में बसी या मैदानी भागों में बसी। तो उस समय से मैदान का महत्व देखा जा सकता है एंशियंट टाइम से, तो आज भी है बिल्कुल। आज भी आप भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर देखोगे पॉपुलेशन कहाँ विराजमान है, तो पॉपुलेशन मैदानी भागों में विराजमान है। अगर राजस्थान के कंटेक्स्ट में देखोगे तो भी आपको कहाँ मिलेगी पॉपुलेशन, मैदानी भागों में, ठीक है। तो इस आंसर की कैसे फ्रेमिंग करनी है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो हमको लिखना है कि मैदानी भाग हमारी वृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये लिखना है कि जो मैदानी भाग है वो हमारी जनसंख्या और पशुओं का आहार प्राप्त कर होने में या फिर प्राप्त करने में फ़ायदा देता है या फिर सहायक होता है। तीसरा पॉइंट हमें ये लिखना है कि जो मैदानी भाग है उस पर हमारी एग्रीकल्चर टिकी हुई है, क्योंकि वहाँ से हमें इरिगेशंस होता है, नदियों का जल भी वहीं आता है। तो कृषि आधारित उद्योग का विकास संभव हो पाया है मैदानी भाग के द्वारा ही। दूसरी बात हम करेंगे कि नदियों का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर मिलता है, डेल्टाई क्षेत्र मिलता है। यहाँ की डेल्टाई क्षेत्र होने के कारण मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और मिट्टी के उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर
एग्रीकल्चर प्रमोट हुआ, और एग्रीकल्चर जब प्रमोट होगा तो इंडस्ट्री लगना बिल्कुल लाजमी है। तो ये आपको एक प्रोसेस समझनी होगी, ठीक है। बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको एक प्रोसेस में लिखनी है, वही आंसर राइटिंग है। अब जब मैदानों के सहारे हमने देखा कि नहरों का विकास हुआ, सिंचाई की सुविधा हुई, और आजकल तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो सिंचाई के लिए तो बहुत सारी राजस्थान और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, वो भी आपके लिए सहायक हो सकती है ना। तो ये तमाम बातें मैदान के महत्व को बताती हैं। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि नदी भूमिगत जल की प्रचुरता से जनजीवन सुलभ हो पाया है। मतलब नदियाँ तो आई है मैदानों में, साथ ही साथ जो लैंड वाटर है वो भी बहुत है मैदानों में, तो उसने भी हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत ईजी कर दिया है, ठीक है। इकोनॉमी को बहुत गति प्रदान करता है मैदानी भाग, क्योंकि जो पर्वतों में इकोनॉमी बात की जाए, क्योंकि वो ऊंचाई पर, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट संभव नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज संभव नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी संभव नहीं है, तो मैदानों में सारी बातें हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना ही होगा आपको अगर प्रश्न आता है, कि अवसादी भूगर्भिक संरचना होने के कारण पेट्रोलियम पदार्थ के संभावित क्षेत्र होने की भी संभावना देखी गई है मैदानी भागों में। हालांकि इसके लिए क्षेत्र तो काफ़ी चिन्हित किए गए हैं, लेकिन खर्चा काफ़ी आ जाता है, तो हर जगह माइनिंग प्रोसेस नहीं हो पाता है, ठीक है। एक बात हम देखेंगे कि जितनी भी जो रेलवे की जो ग्रिड्स है, जो लाइनें हैं, वह ग्रिड की तरह यहाँ काटती हुई नज़र आती है। तो रेलवे, परिवहन और सड़क विकास को बहुत बढ़ावा मिला है मैदानों के लिए, क्योंकि हम बात करें कि पहाड़ों की अपेक्षा मैदानों में जो सड़क का ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत प्रगति पर है। इस तरह से हमने मैदानों के महत्व के बारे में समझा। तो इन तमाम पहलों को आप देखेंगे, और साथ ही आप जिस भी सेक्शन में देखें, चाहे राजस्थान के सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें या फिर इंडिया के सब्जेक्ट में भौगोलिक चिंतन की बात करें, किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग उसका मैप भी आप डिज़ाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक होमवर्क आपके लिए है कि हिमालय की भौगोलिक अवस्थिति और महत्व पर प्रकाश डालें। देखो कैसे उत्तर लेखन करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको उत्तर लेखन में बताना है कि आप मैप के द्वारा भारत का मैप बनाएं और हिमालय की भौगोलिक स्थिति आप बता सकते हैं। दूसरी बात आपको ये करनी है कि जो भौगोलिक स्थिति क्या क्या है, तो एक महान हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, शिवालिका हो गया, ये तमाम बातें आपको लिखनी है कि इनके बारे में लिखना है और इसके महत्व को प्रकाश डालना है। महत्व को प्रकाश कैसे डालेंगे, देखो महत्व पर चर्चा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि हिमालय का जो महत्व है वो टूरिज्म के क्षेत्र में क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, और समसामयिक महत्व क्या है, और सामरिक जो महत्व होता है। तमाम बातें आप लिख सककर अपनी आंसर राइटिंग को फ्रेमिंग करें और हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने आंसर को भेजें। हम आपके आंसर को चेक करेंगे और इससे आपकी आंसर राइटिंग भी मजबूत होगी और अधिक से अधिक हम आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कल फिर इस प्रश्न की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये चर्चा आपका होमवर्क है और कल इस प्रश्न को हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कि कैसे इसकी आंसर राइटिंग हो सकती है और इसके महत्व पर कैसे चर्चा की जा सकती है, किन एंगल को हम शामिल करेंगे, डायनामिकली कैसे बनाया जा सकता है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।